हेलो एवरीवन, खम्मा घनीसा वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पिछले 2-3 दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं और इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे जो मेरी आइज़ है उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई है। जैसे मैं पढ़ने बैठ रही थी तो मुझे आँखों में जलन वगैरह हो रही थी और आँखों में जैसे आप पानी बोल सकते हैं, बार-बार आँसू आना बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे आ रहे थे और पिछले 3 दिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी मैं। और साथ ही में मुझे सिर में इतनी तेज़ वाला दर्द हो रहा था ना कि जैसे कि मैंने इतना सीरियस नहीं लिया पढ़ाई को कभी भी। मानती हूँ हमारा पेपर है 1 महीने बाद में, लेकिन फिर भी मैंने इतना टेंशन नहीं ली कि हाँ, जो होगा वो देखा जाएगा। आपको भी मैं यही कहती रहती हूँ। लेकिन मेरे पता नहीं कहाँ इतनी तेज़ सिर में दर्द स्टार्ट हुआ, जो कि रुका ही नहीं। जो नॉर्मल हम टैबलेट लेते हैं उससे रुक ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा 1-2 दिन रेस्ट किया कि शायद मैं पढूँ नहीं तो थोड़ा ठीक हो जाए, उसके बाद मैं वापस अपनी पढ़ाई शुरू करूँ। एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि किसी भी तरह से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है ना, तो फिर हमारी पढ़ाई में ब्रेक लग जाता है और जब पढ़ाई में ब्रेक लगता है ना, तो कुछ भी हो, लेकिन 2 दिन का जो ब्रेक होता है ना, वो भी हमें बहुत ज़्यादा पीछे ले जाता है, आपको सही बताऊँ तो। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ना, आपको तभी तो हर वक़्त कहती हूँ कि स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो लू वगैरह का मैं ध्यान रखती हूँ, बाहर नहीं निकलती हूँ मैं बिल्कुल भी कि हाँ, लू लग जाएगी बाहर जाऊँगी तो, या जुकाम लग जाएगी, जो भी है, तो फ़ीवर आ जाएगा ये वो। लेकिन फिर भी घर में बैठे-बैठे अचानक से मेरी आइज़ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वज़ह से मेरी आँखों में जलन हो रही थी और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो कहते हैं ना, सिर में इतनी तेज़ पेन हो रहा था कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था बुक उठाने को। तो 2 दिन मैंने रेस्ट किया है। आप भी सोच रहे होंगे कि 2-3 दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं, तो मैं एडिट कहाँ से करूँ जब मैं बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं कर रही थी। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया, ना मैंने कोई वीडियो शूट किया, ना मैंने कोई व्लॉग बनाया और ना ही मैंने कोई एडिटिंग की। थोड़ा-सा खुद को रेस्ट देना मैंने ज़रूरी समझा 2 दिन कि चलो ठीक है, अगर मुझे ऐसे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं थोड़ा-सा टाइम खुद के साथ स्पेंड कर लेती हूँ, थोड़ा-सा रेस्ट खुद को देती हूँ, हो सकता है थोड़ा-सा आराम आ जाए। इस तरह से तो फ्रेंड्स, फाइनली कहना चाहूँगी यहाँ पर मैं आज थोड़ी-सी हिम्मत करके मैं पढ़ने बैठी हूँ और यहाँ पर मैंने उठाए हैं नोट्स। आप सोच रहे होंगे ये किसके नोट्स हैं, तो जो भी हमारे न्यू टॉपिक ऐड हुए थे इसमें, जैसे कि जनसंख्या वितरण, प्रवासन, जैव विविधता और मानव व्यवसाय, है ना? प्रमुख बस्तियाँ, मानव व्यवसाय, ऐसा एक टॉपिक भी था। और जो भी हमारे प्राथमिक क्षेत्र जो द्वितीयक क्षेत्र हैं, ऐसा कुछ इसमें काफ़ी नोट्स हैं और एक विधिक अधिकार वाला टॉपिक भी जुड़ा था हमारे यहाँ ना पॉलिटिकल साइंस में। तो इनकी मैंने मतलब प्रिंट आउट निकलवा लिए थे और इनको मैं एक साथ कलेक्ट करके फिर आज मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया है, थोड़ा मन बनाया है। वैसे बहुत दिक्कत आती है, 2 दिन भी अगर हमारी पढ़ाई में ब्रेक लग जाता है, तो उसके बाद में दोबारा से शुरू करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी हो जो भी हमें टाइम मिला है, हमें तो पढ़ते जाना है। तो इसी तरह से मैंने भी अब शुरुआत की है। बाकी अंदर से खुद को थोड़ा-सा मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रही हूँ पिछले 2 दिन से, क्योंकि हम जो पढ़ाई करते हैं और 2 दिन का भी गैप लगता है ना, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे 1 भी दिन का गैप लगे, लेकिन फिर भी 2-3 दिन का गैप लग गया है। लेकिन फिर से थोड़ा-थोड़ा मुझे अच्छा बेटर फ़ील हुआ है। मैंने बुक्स वगैरह किसी को हाथ नहीं लगाया 2-3 दिन और इसी तरह से यहाँ पर नोट्स वगैरह मैं देख रही हूँ और आज मुझे लगा कि कैसे भी करके मुझे थोड़ा-सा बुक वगैरह उठाना चाहिए, चाहे थोड़ा-सा कम पढ़ाई हो, लेकिन फिर से थोड़ी हिम्मत करके मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं। हमें खुद को नहीं पता होता है कि हमारी कौन-सी जो हमें अभी नेक्स्ट मतलब जो भी हमारी स्थिति है उसमें कैसा बदलाव होने वाला है, कैसी क्या परिस्थिति आने वाली है, कुछ हमें पता नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि ज़िंदगी में, लाइफ में कभी भी कुछ भी बदलाव हो सकता है। इसलिए हमें हमारे जो भी कर्म हैं उनको करना नहीं छोड़ना है और धीरे-धीरे हमारी तैयारी को करते जाना है। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मैंने हर वक़्त आपको यही कहा है कि लाइफ़ में कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आप अपना लक्ष्य मत छोड़ना। आप जो कर्म कर रहे हो उसे करते रहना। और जैसे कि अब हमारी फ़िज़िकल प्रॉब्लम हमें हो जाती है ना, तब वो 1-2 दिन का हमारा ब्रेक लग ही जाता है, मैं अच्छे से जानती हूँ। हर किसी के साथ में होता है ऐसा, और आपको बताती हूँ फ़िज़िकल प्रॉब्लम मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही रहती है। तो मुझे बिल्कुल 2 दिन का गैप भी पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आज कि मैंने थोड़ा मन बनाया पढ़ने का कि हाँ ठीक है, 2-3 दिन मेरा गैप लग गया, मुझे पढ़ाई करनी है, फिर से शुरू करनी है और कोई बात नहीं, चलो मैंने रेस्ट कर लिया है और थोड़ा बेटर फ़ील कर रही हूँ, तो मुझे फिर से बुक उठा लेनी है। यही मैं आपको कहती हूँ कि मानती हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम आती है लाइफ़ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी परिस्थितियों से परेशान होकर, हमारी समस्याओं से परेशान होकर खुद को टूटने दें और ना, और या फिर खुद को बस रोक के रखें कि हाँ, हमें ये काम नहीं करना है अब आगे से, मुझे नहीं मन मेरा कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है आपको। हमें हमेशा हमारा कर्म करते रहना है। हर एक वीडियो में मैं आपको बोलती हूँ, हर एक व्लॉग में आपको बोलती हूँ, क्योंकि मैंने कहा है कि हम सभी समान हैं, हम सभी की लाइफ़ में प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स, हमें इन समस्याओं का सॉल्यूशन ढूँढना है और उसके बाद में हमारी पढ़ाई में लग जाना है।
क्योंकि फ्रेंड्स कभी-कभी पढ़ाई ना होने से मन उदास हो जाता है। मैं किसी का तो नहीं बता सकती, अगर आपको अपने बारे में कहूँ ना, तो मैं जब पढ़ाई नहीं करती हूँ ना, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे दुखी सा फ़ील करती हूँ कि हाँ, मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, इसका मतलब मैं थोड़ा और पीछे हो गई हूँ। और ब वैसे भी हमें 4-5 महीने हुए तैयारी करते हुए, लेकिन फिर भी मैं कहीं न कहीं सकारात्मक सोच के साथ में तैयारी करती हूँ। लेकिन जब भी ब्रेक लगता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन कोई ना, फिर भी मैं अपने आप को समझा लेती हूँ कैसे भी करके, क्योंकि लाइफ़ में हमें कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो हमें समझा दे और ये कह दे कि नहीं, तू अपना कर्म कर, या मैं तेरे साथ में हूँ, या हम तुम्हारे साथ में हैं। ऐसा कोई नहीं कहने वाला है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको लाइफ़ में समझना है ना, तो खुद को ही समझना है। अगर आपको सोचना है तो खुद के बारे में खुद को ही सोचना है। कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है इस दुनिया में। तो आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि लाइफ़ में आप आगे बढ़ें, खुद के बारे में सोचें, खुद के सपनों के बारे में सोचें। और हाँ, ठीक है, 1-2 दिन का ब्रेक लग जाता है, लेकिन फिर से एक नई शुरुआत करें और फिर से पढ़ाई करना शुरू करें। तो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पर मैं ले रही हूँ दर्शन शास्त्र की क्लास। वैसे मैंने उस बुक को पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक बार मैं इनकी क्लास देख लूँगी ना, मुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एसएसटी पॉइंट करके सर की क्लास है। आई होप फ्रेंड्स आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।